नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। इंडियन नेवी ने एसएसआर 1/2022 बैच के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने हैं 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक। ये अग्निवीर स्कीम के अंतर्गत भर्ती हो रही है, तो कैंडिडेट को शुरुआत में 4 साल के लिए रखा जाएगा और उसमें से 25% कैंडिडेट को आगे रिटेन किया जाएगा, बाकी को बाहर कर दिया जाएगा। हालांकि उनको बाद में जो भी एप्लीकेबल फंड है और जो भी सुविधाएं हैं वो आगे दी जाएंगी। आज हम एसएसआर 1/2022 बैच के बारे में कंप्लीट डिटेल आपको बताने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप एंड तक देखना और आपकी सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस की। तो इसमें अनमैरिड मेल और अनमैरिड फीमेल दोनों टाइप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसी 2800 हैं, जिसमें से 560 वैकेंसी फीमेल कैंडिडेट के लिए रखी गई हैं, यानी 20% जो वैकेंसी हैं वो फीमेल की हैं और 80% रहने वाली हैं मेल की। पहले टोटल वैकेंसी मेल की आती थी, एसएसआर में फीमेल कैंडिडेट को एंट्री नहीं मिलती थी, लेकिन इस बार फीमेल कैंडिडेट को एंट्री मिली है। उनकी 560 वैकेंसी हैं वहीं, और इसकी स्टेट वाइज वैकेंसी डिक्लेयर की जाती है। यानी जैसे आपकी कोई भी स्टेट है, मान लीजिए तमिलनाडु है, यूपी है, दिल्ली है या फिर बिहार है, बंगाल है, कोई भी आपकी स्टेट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वैकेंसी डिक्लेयर की जाती हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनती है। अगर हम बात करें इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपने 10+2 यानी 12th पास कर रखा हो मैथ और फिजिक्स के साथ ही केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इन 3 में से एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। तो आपने मैथ और फिजिक्स और केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस के साथ 12th पास कर रखा हो। एज की बात करें तो एज लिमिट है कि आपका जन्म 1 नवंबर 1999 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में हुआ हो, यानी 17 से लेकर 22.5 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। 22.5 साल यानी 17 से लेकर 22.5 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। पहले 17 से लेकर 19.5 रहती थी, लेकिन 3 साल का फ़ायदा मिला है, तो 3 साल की लगभग छूट आपको मिलने वाली है। आपकी एज लिमिट 1 नवंबर 1999 से लेकर 30 अप्रैल 2005 के बीच में हो, ये दोनों डेट इसमें शामिल है। मैरिटल स्टेटस एकदम क्लियर है कि आप अनमैरिड मेल या फिर अनमैरिड फीमेल होनी चाहिए। वो कैंडिडेट जिन्होंने शादी कर ली है या फिर जो ट्रेनिंग के दौरान शादी कर लेते हैं वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। तो आपको ट्रेनिंग के दौरान अगर आप शादी कर लेते हैं तभी आपको बाहर कर दिया जाएगा। जब तक आपकी पीओपी यानी पासिंग आउट परेड नहीं होती है तब तक आप शादी नहीं कर सकते हैं, चाहे मेल हो चाहे हो आप फीमेल। बात कर लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस की। तो इंडियन नेवी जो अग्निवीर भर्ती होंगे उनको 4 साल के लिए रखेगी और उसकी कोई भी ऑब्लिगेशन यानी जिम्मेदारी नहीं है कि वो 4 साल से ज़्यादा आपको रखे। 4 साल आपको रखा जाएगा, उसमें से 25% को एब्जॉर्ब करेगी, बाकी को बाहर कर दी जाएगा। लीव की बात करें तो आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी जो अग्निवीर को मिलती है। पे एंड अलाउंसेस की बात करें तो उनको 30,000 रुपये पर मंथ का फिक्स सैलरी मिलने वाली है। इसके अलावा रिस्क एंड हार्डशिप के आधार पर आपकी अलाउंसेस जो हैं वो पेड किए जाएंगे। सेवा निधि की बात करें तो पहले साल आपको 30,000, उसके बाद आगे ये बढ़ता जाएगा, 33,000, 36,000, 500, 40,000 आपको इन हैंड शुरुआत में 21,000, फिर 23,100, 25,500, 28,000 ऐसे मिलने वाला है। और जब आप रिटायर होंगे तो आपको कॉर्पस फंड के रूप में लगभग 10 लाख रुपए मिल जाएगा। 4 साल की सेवा के बाद आपको एज ए सेलर इंडियन नेवी में भर्ती किया जाएगा और इसमें आपको 21,700 वाले ग्रेड में शामिल किया जाएगा। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके 12th के मार्क्स के बेस पर। फिजिक्स, मैथ और जो आपका तीसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है जैसे केमिस्ट्री या बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस, उन तीनों में से किसी एक के सब्जेक्ट के बेस पर आपको स्टेट वाइज वैकेंसी के 4 गुना की संख्या में कट ऑफ के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ये स्टेट टू स्टेट जो भी वैकेंसी है उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट जाएगी। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ही रिटन एग्जाम और पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। तो एक वैकेंसी के अगेंस्ट सिर्फ 4 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की तो आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करना होगा, नापतोल आपको पूरी करनी होगी। मेल कैंडिडेट 1600 मीटर की रेस क्वालिफाई करेंगे 6 मिनट 30 सेकंड में। फीमेल कैंडिडेट 8 मिनट में अपनी दौड़ पूरी करेंगी 1600 मीटर की। उठक बैठक यानी स्क्वाट्स 20 करेंगे मेल, 15 करेंगी फीमेल। पुशअप्स मेल करेंगे सिर्फ 12 करेंगे, वहीं बेंट नी सिटअप्स 10 करेंगी फीमेल। ये आपका फिजिकल होगा, ये मैंडेटरी होगा।
मेरिट लिस्ट की बात करें तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो रिटन एग्जाम के मार्क्स के बेस पर होगा, लेकिन आपको फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी पास करना होगा। ये पास होने के बाद होगा आपका मेडिकल, और मेडिकल जो होगा वो आपका INS चिल्का पर फाइनली होगा, उसके बाद ही आपको ज्वाइन कराया जाएगा। रिक्रूटमेंट मेडिकल की बात करें तो मेडिकल कंडीशंस जो हैं वो आपको सभी क्वालिफाई करनी होंगी। उसके बाद आपको री मेडिकल का भी विकल्प दिया जाएगा, जिसमें आप INS निवारणी या फिर INHS कल्याणी पर अपना री मेडिकल करा सकते हैं। मेडिकल कंडीशंस की बात करें तो इसमें हाइट दी गई है आपकी मेल के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। इतनी आपकी कम से कम हाइट होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी मेंटल और बॉडी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। जब आप मेडिकल के लिए आएंगे तो कानों से वैक्स, दांतों से टाइटर साफ करके आएंगे। इसके अलावा जो जेंडर वाली बात है यानी मेल फीमेल वाली, तो या तो आप मेल होने चाहिए या फिर आप फीमेल होने चाहिए। अगर आप मेल हैं और आपके अंदर फीमेल वाली क्वालिटी है, या फिर आप फीमेल हैं और आपके अंदर मेल वाली क्वालिटी है, तो आपको अनफिट करार दिया जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने जेंडर चेंज करने की सर्जरी करवाई है उनको भी अनफिट कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं विजुअल स्टैंडर्ड की। तो विदाउट ग्लासेज आपकी आंख बैटर आई 6x6, बर्स आई 6x9 तक अलाउ है। विद ग्लासेज 6x6 हो जानी चाहिए। हालांकि चश्मा अलाउ नहीं है, लेकिन 6x9 बहुत ही माइनर डिफेक्ट होता है। बैटर आई से मतलब है जिस हाथ से आप काम करते हैं। मान लीजिए आप राइट हैंडेड पर्सन हैं तो आपकी राइट आई 6x6 होना मैंडेटरी है। लेफ्ट आई 6x9 तक अलाउ है। वहीं लेफ्ट हैंडेड के लिए लेफ्ट आई 6x6, राइट आई 6x9 तक अलाउ है। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आपकी नवंबर 2022 में शुरू हो जाएगी INS चिल्का उड़ीसा में। और अगर आप ट्रेनिंग के दौरान अनसुटेबल पाए जाते हैं तो आपको बाहर कर दी जाएगा। ट्रेनिंग आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको 4 साल के एंगेजमेंट पर रखा जाएगा। फॉर्म आपके joinindiannavy.gov.in वेबसाइट से भरे जाएंगे। वहीं पर आपके एडमिट कार्ड आएंगे PFT के, रिटन एग्जाम के, और मेडिकल की सूचना भी आपको वहीं से मिलेगी। जब आप आएंगे एग्जाम के लिए तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल कॉपी लेके आएंगे। इसके अलावा अपने भरे हुए फॉर्म की कॉपी भी आप लेके आएंगे। बात कर लेते हैं आवेदन करने की। एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन जॉइन इंडियन नेवी की वेबसाइट से भरा जाएगा 15 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक। सिर्फ आपको 8 दिन मिलेंगे फॉर्म भरने के। 8 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरना है और फॉर्म भरने के बाद उसका प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास सुरक्षित रख लेना है। इस भर्ती में कोई भी फ़ी आपको पे नहीं करनी है। फीस इसमें आपकी कोई भी नहीं लगने वाली है। ये थी जानकारी इंडियन नेवी SSR 1/2022 बैच के बारे में। भर्ती ये बहुत जल्दी होने वाली है। नवंबर आपकी ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई करेंगे। वैकेंसी भी ठीक ठाक है, लेकिन एक वैकेंसी के अगेंस्ट 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा है। इसलिए हो सकता है बहुत सारे बच्चों को एग्जाम में अपियर होने का मौका ही न मिले। क्यों? तो साथ ही ये थी जानकारी इंडियन नेवी SSR भर्ती 2022 के बारे में। हमें उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।